आज हम जिस स्थान पे आए हैं वह लगभग 1600 वर्ष पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी, जो वर्ष 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को देखने वाले हैं और यहाँ की एंट्री चार्जेस रहेगी 40 रुपीज़ पर हेड। यह एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। हे गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जिसका हमसे इन लोगों ने लिया है 40 रुपीज़ पर हेड एंट्री चार्जेस है। तो यहाँ पहुंचकर आँखों को और दिलों को एक अलग सुकून मिलता है, क्योंकि हम उस जगह पे है जहाँ पे कभी गौतम बुद्ध, कभी आर्यभट्ट हुआ करते थे और आज हमें मौका मिला है यहाँ आने का। तो चलिए अपने साथ आपको भी घुमाते और दिखाते हैं और बताते हैं इस जगह की हिस्ट्री। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे, यह बीच में इंडियन फ्लैग के साथ ये लिखा हुआ आपको दिखेगा। और यहाँ हर रोज़ इतने विजिटर इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए आते हैं। एज एन इंडियन और स्पेशली एज अ बिहारी, ये मेरे लिए एक गर्व का समय है, क्योंकि अभी मैं उस जगह आई हूँ जहाँ कभी गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट और बहुत से बुद्धिजीवी लोग यहाँ हुआ करते थे। और यहाँ पे आपको लाइन से ईयर के साथ सारा इन्फॉर्मेशन इस होर्डिंग में दिया हुआ है। तो आप जो है इसको पॉज करके या स्थिर से आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो हाँ, हिस्ट्री जानने को मिलेगा। दो 2016 में फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी की खोदाई प्रारंभ हुई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा इस प्रांगण को विश्व के धरोहर में शामिल किया गया। अभी इनके अवशेषों को निकालना और सहेज के रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 500 ईस्वी में 5वीं शताब्दी में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 3 मंजिला इमारत थी। इस यूनिवर्सिटी को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें सबसे पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल की स्थापना की थी। दूसरे थे कनुज के राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था लगभग 7वीं शताब्दी में। और तीसरे थे राजा देवपाल राणा, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे इस तरह से कलाकृति देखने को मिलेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 लाइब्रेरी थी। पूरे पुस्तकालय का नाम धर्मगंज हुआ करता था, जिसको सन 1193 ईस्वी में तुर्क अफगानी सैनिक बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ये लाइब्रेरी करीब 3 महीनों तक जलती रही। ये 3 महीनों तक इसलिए जलती रही क्योंकि उस समय अधिकांश रिसर्च के डॉक्यूमेंट पेपर में नहीं बल्कि ताम्रपत्र में उधेड़े जाते थे। 19वीं शताब्दी में एक चाइनीज़ यात्री की एक डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था। फिर अंग्रेज अफसरों ने डायरी में लिखे हुए पता पर पहुंच गए, बट उसे वहाँ किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला। फिर कुछ अफसर टहलते हुए 5वीं शताब्दी के कुछ ईंट अवशेष मिले। फिर उसने उस जगह की खुदाई कर नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष को पूरी दुनिया के सामने लाया। परंतु 19वीं शताब्दी में केवल 5% भाग ही खुदाई कर निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन फिर एक दौर आया जहां नरेंद्र मोदी जी ने उस जगह की खुदाई 2016 में फिर से प्रारंभ करी। उस
इसके बाद यूनेस्को द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अभी इसकी अवशेषों के निकालने और सहेज के रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां 1500 शिक्षक के साथ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे और यहाँ शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर एक शिक्षक के तौर पर मौजूद थे। सो गाइज, हम इस समय में भारत के इतिहास को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग भारत का गौरव, भारत का इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने के लिए और उसकी हिस्ट्री जानने के लिए दूर दूर से आए हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए। तो यहाँ पे गाइड साहब जापानीज़ में इन लोगों को सारा कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे। ये लोग मोस्टली जापानीज़ लोग जो हैं नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने आए हैं और यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए आए हैं। नालंदा को जलाया जा सकता है परंतु उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए नालंदा का उद्घाटन किया गया। अभी हम यहाँ से आने से पहले हम जो है नए वाले नालंदा यूनिवर्सिटी गए थे, बट वहाँ हमें जाने के बाद पता चला कि किसी भी तरह के विजिटर को अलाउ नहीं किया जा रहा है और जो भी स्टूडेंट है सिर्फ उनको ही अलाउ किया जा रहा है, वो भी एडमिशन के बाद। तो एडमिशन जो है अभी ऑनलाइन जो है सिर्फ की जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो नहीं देख पाए, तो हम सोचे कि क्यों ना हम जो है इसे देखने के लिए आ जाएं। ये था पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा।